स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, श्रावस्ती जनपद का जो नेशनल हाईवे 730 है, ये बलरामपुर बहराइच मार्ग है। इसे मौत का हाईवे कहा जाता है। आप लोगों ने हमारे चैनल पर देखा होगा कि एक हफ्ता नहीं बीतता है इस हाईवे पर कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। तो कल हमारे श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 पर श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत खरगोरा पेट्रोल पंप के सामने एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसको देख करके लोगों की रूह कांप गई। हमारे ही श्रावस्ती जिले के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर गांव का एक मजदूर जिसका नाम मुकीम बताया जाता है, वो एक पायलेसर पर यानी एक चक्की की दुकान पर मजदूरी करता था और वहां से डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर आया हुआ था। जैसे ही वो डीजल भरा करके बाहर निकला, अचानक उसके सामने एक तेज़ रफ्तार कार आती है और उसको ज़ोरदार टक्कर मार देती है। वो टक्कर इतनी भीषण, इतनी भयंकर थी कि जो मुकीम सीधे है बगल में तालाब में चला जाता है। और ऊपर से देखिए कि जब वो तालाब में गिर गया, वो कार भी लुढ़कते हुए उसके ऊपर गिर गई, जिसके कारण दबकर उसकी मौत हो गई। हालांकि जब आसपास के लोगों ने मुकीम को बाहर निकाला तो उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद में उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था और उसके बाद में जब वहाँ पर भी फ़ायदा नहीं हुआ तो इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इकौना के सरकारी अस्पताल में मुकीम की मौत हो गई। तो मुकीम जो है बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। एक बीवी है और दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। कहने का मतलब कि जो घर में कमाने वाला था वही जो है अब दुनिया छोड़कर चला गया है। इनके बीवी बच्चों के आगे आर्थिक संकट मंडराने लगा है। अभी मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं उनके घर पर और आपको दिखाता हूं कि आखिरकार यहां पर क्या माहौल है। जो पूरा का पूरा गाँव इस वक्त यहाँ पर एकत्रित है और माहौल बहुत ही गमगीन है। तो उत्तर प्रदेश का ये श्रावस्ती ज़िला है और श्रावस्ती ज़िले में नवीन मॉडर्न थाना लगता है बौद्धस्थली श्रावस्ती में। वहाँ से हवाई पट्टी से सीधे अगर आप 4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पटना कोठार गांव पड़ता है, कल्याणपुर गांव। तो कल्याणपुर गांव का ये मजरा है दर्जीपुरवा, जहां पर इस वक्त मैं पहुंचा हूं। मातम पसरा हुआ इस गांव में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। मुकीम को आखिरी बार लोग देखना चाहते हैं और जो पिकअप गाड़ी अभी आप देख रहे हैं पहुंची है वीडियो में, इस पिकअप के अंदर मुकीम की लाश है जो कि पोस्टमार्टम होने के बाद 24 घंटे बाद आज इनके गांव पहुंची है। और देखने के लिए तमाम जो नातेदार रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो कोई नहीं जानता था कि मुकीम के साथ में ऐसी घटना घट जाएगी। दोस्तों, कल जो है वही दिन में तकरीबन 2:30 और 3 बजे का समय था जब मुकीम एक पायलेसर की दुकान पर, चक्की की दुकान पर नौकरी करते हैं और डीजल लेने के लिए वो मोटरसाइकिल से गए हुए थे। इकौना से कटरा जाने वाले मार्ग पर, कटरा से इकौना जाने वाले मार्ग पर खरगोरा जो महामाया डिग्री कॉलेज पड़ता है उससे पहले एक पेट्रोल पंप पड़ता है, खरगोरा पेट्रोल पंप पर ये डीजल लेने के लिए गए हुए थे। और डीजल लेकर के जैसे ही ये वापस मुड़ रहे थे, वैसे ही विपरीत दिशा से आ रही एक सफ़ेद रंग की तेज़ रफ्तार कार ने इनको पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी और सीधे ये मोटरसाइकिल लेकर के सड़क के किनारे जो गड्ढा बना होता है उस तालाब में गिर गए। सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आ गई जब मोटरसाइकिल लेकर के मुकीम गड्ढे में गिरे, तालाब में गिरे और उसी में डूबने लगे। इनको काफ़ी चोट लगी थी, इनके सिर पर गहरी चोट लगी थी। लेकिन उसके ऊपर से ये देखा गया कि इनके पीछे जो कार, जिस कार ने टक्कर मारी थी, वो कार भी जा करके इनके ऊपर गिर गई। तो बाद में ये कार के नीचे पानी में मोटरसाइकिल समेत दब गए। बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही दर्दनाक घटना। ऐसी घटना आज तक श्रावस्ती ज़िले में पहले कभी देखी ना पहले कभी सुनी गई थी कि कोई इंसान टक्कर खाने के बाद अगर पानी में गिर जाता है तो उसके ऊपर से कई कुंटल की कार उसके ऊपर गिर जाए तो सोचिए आखिरकार उसका क्या हाल होगा। तो इसी तरीके से मुकीम बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। हालांकि जो कार में बैठे हुए थे, कार सवार को आसपास के लोगों ने बाहर निकाल लिया, मुकीम को भी बाहर निकाला गया था। तो कार सवार जो दोनों लोग हैं वो गोरखपुर के बताए जाते हैं। उन दोनों की हालत तो ठीक ठाक है, लेकिन मुकीम की हालत बहुत ही गंभीर हो गई क्योंकि इनके सिर पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी। जाहिर सी बात है इन्होंने हेलमेट लगाया नहीं था। ग्रेट श्रावस्ती चैनल बार बार आप लोगों से अपील करता है, दोस्तों अगर आप लोग नेशनल हाईवे 730 पर यात्रा कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त देखा जा रहा है कि सड़कों पर जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, मवेशी, उनके कारण 70% जो है दुर्घटनाएँ होती रहती है। कभी कभी ये होता है दोस्तों कि अगर आपका हाथ पैर टूट जाता है तो चलो उसका इलाज हो जाएगा, प्लास्टर बन जाएगा, लेकिन अगर आपके सिर पर चोट आ जाती है तो आपको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बार बार हम ये विनती करते हैं अपने दर्शकों से कि ग्रेट श्रावस्ती चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैं उनसे ही कहना चाहता हूं दोस्तों
कि आप लोग आज ही हेलमेट ख़रीद करके रख लें। अगर आप लोग कहीं भी यात्रा करते हैं तो आप लोग हेलमेट लगा कर रखें। दूसरी बात, मैं श्रावस्ती वासियों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी आपको पुलिसकर्मी देखेंगे कि आप हेलमेट लगाए हुए हैं तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पुलिसकर्मी आप लोगों को रोकते नहीं हैं। कई बार ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी का पेपर नहीं होता है, डीएल नहीं होता है, तो ऐसे लोग, ऐसे लड़के जो है डर जाते हैं, बार में रास्ता काट करके, किनारा काट करके, खेतों से होकर के, गलियों से होकर के दूसरे रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि पुलिस कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोचती है कि पुलिस को भी यातायात नियमों का पालन कराना है, तो हेलमेट अगर कोई नहीं लगाता है तो उसको जानबूझ करके पुलिस रोकती है। तो अगर आप लोग हेलमेट लगाए रहेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपको 50% यानी 70% आपको वहीं रोका नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की यही इच्छा है, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि आप लोग जो है यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। बहरहाल मैं कल्याणपुर गांव में लेकर चलता हूं और इनके परिवार की स्थिति बताता हूं। जो मुकीम का परिवार है बहुत ही गरीब है। देख लीजिए वीडियो में किस तरीके से इनके रिश्तेदारों का, माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है। कोई नहीं जानता था इस तरीके से दुर्घटना घट जाएगी। तेज़ रफ्तार कार ने मुकीम को टक्कर मारी और मुकीम की जो है मौत हो गई। घायल अवस्था में इनको एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। उसके बाद इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो इकोना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब बस सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया, क्योंकि इनका दम घुट चुका था, इनकी ज़िंदगी की सांसें जो है टूट चुकी थी। पानी में ही मेरे ख्याल से इनकी मौत हो चुकी थी। और जो कार चालक हैं, आपको बता दें, जो कार है वो कार हमारे ख्याल से बताया जाता है कि वो गोरखपुर ज़िले की है, जो प्रयागपुर में किसी शादी के कार्यक्रम में आए हुए थे और वहाँ से कार लेकर के लौट रहे थे। जैसे ही खरगोरा पेट्रोल पंप के पास में पहुँचे हैं वैसे ही ये दुर्घटना हो गई है। ये मुकीम की बीवी है और इनका एक बच्चा है। बच्चा और बीवी दोनों की हालत बहुत ही ख़राब है। इस वक्त इनके परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। एक व्यक्ति जो इनके घर में दिहाड़ी मजदूरी करता था, नौकरी करता था, अकेला वही व्यक्ति कमाने वाला था जो दुनिया छोड़ करके चला गया। हालांकि जो गाड़ी का मालिक है उसके नाम पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हो सकता है पुलिस कल जो है कार चालकों को न्यायालय पर पेश भी कर दे। लेकिन जिस तरीके से इनकी परिवार की गरीबी मैंने देखी है तो मुझे ये लगता है कि दोनों पक्षों को आपस में सुलह और समझौता कर लेना चाहिए, ताकि एक जो गरीब परिवार जिसके घर का मुखिया चला गया है उसके परिवार को कुछ मुआवजा मिल जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी उनके जो जो ज़िंदगी जो है आगे किसी तरीके से कट जाएगी। कुछ मुआवजा इनको दे दिया जाए। वीडियो में आप देख सकते हैं माता पिता और बहनों का रो रो करके बुरा हाल है। बहुत ही दुखद घटना ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको लेकर आया है कल्याणपुर गांव में। तो दोस्तों, श्रावस्ती ज़िले में लगातार सड़क हादसे होते हैं और लगातार मौतें हो रही हैं। सड़क हादसे जो है नेशनल हाईवे पर होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो देखी जाती है कि हमारे श्रावस्ती ज़िले में जो हमारे युवा साथी हैं, देखा जाता है कि बाइक लेकर के घर से निकलते हैं और सड़कों पर स्टैंड करते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे हेलमेट लगाना, तो हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि यहाँ हमारे श्रावस्ती ज़िले में लगभग 70% मौत जो होती है वो हेलमेट ना लगाने की वजह से होती है। जैसे कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, उसने किसी बाइक सवार को टक्कर मारा, यदि उसका हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है या कहीं पर कोई और अंग में जो है जो खराबी आ जाती है तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर सिर के हिस्से पर अगर आपको चोट लग गई तो आपको बचाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आज तक देखा गया है कि जितने लोगों को हेड इंजरी हुई है उनको जल्दी बचा नहीं जा सका है भीषण सड़क हादसों में। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों कि आप लोग जब भी नेशनल हाईवे पर या कहीं पर भी अगर आप लोग यात्रा करें तो आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाएं। आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए और अपने घर पर दोस्तों आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी खबरें हम चलाते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और जुड़े रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको दिखाएगा हर एक कंटेंट बहुत ही ओरिजिनल अंदाज में।
खातिर ऐसे बच्चे दसऱ्या का पुतळा म्हातारी आको